हेलो एवरीवन, मैं सर मनजीत सिंह। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जेके एसएसबी का कौन का जो सिलेबस है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आपका एसआई का एग्जाम है, मेन फोकस ऑन एसआई एग्जाम। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एसएस के कौन के एग्जाम में, वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? जब भी किसी वैल्यू को आप 100 के साथ कंपेयर करते हो, दैट इज परसेंटेज। जैसे कि एग्जांपल, मान लो कोई पर्सन ए है जिसने मार्क्स ऑब्टेन किया, मान लो 60 आउट ऑफ 100, मान लो आप, तो कितने परसेंट मार्क्स होंगे उसके? दैट इज 60 अपॉन 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, तो उसके जो मार्क्स होंगे दैट इज 60%। जरूरी नहीं है कि नीचे 100 हो, नीचे कुछ भी हो सकता है, 200, 300, 400। सिंपली आप याद रखो कि जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, कितने में से कितना चाहिए था उसको, इंटू 100, दैट इज परसेंटेज। एक एग्जांपल के साथ आपको और क्लियर होगा। जैसे कि मान लो पर्सन ए है, पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए के पास मान लो 50 रुपीज है और पर्सन बी के पास मान लो 70 रुपीज है। तो वो हमसे पूछता है, बताओ A is what percent of B? या वो हमसे पूछता है B is what percent of A? या A is what percent more than B? या B is what percent more than A? तो पहला वाला A is what percent of B, मतलब जब भी what percent of, जब भी ऑफ आ जाए तो वो वाली टर्म आपकी नीचे आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। जैसे कि पहला वाला A is what percent of B, ऑफ के बाद जो चीज होती है वो नीचे आती है। A के बारे में पूछा गया है, that is 50 into 100। 0 से 0 कटेगा, that is 500 by 7%। मतलब जो हमारा A है वो 500 by 7% है B के। नेक्स्ट, B is what percent of A? तो जो ऑफ के बाद जो चीज होती है वो नीचे डिनोमिनेटर में आती है। जैसे कि 50 डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर एक B के बारे में पूछा गया है, B हमारा 70 है इंटू 100। क्लियर है? फिर से 0 से 0 कटेगा, 7 इंटू 100, 700 अपॉन 5%। ये है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, A is what percent more than B, या B is what percent more than A? जैसे हमारा A क्या था, A था 50 और B हमारा था 70। पूछा गया है कि A is what percent more than B,
या a is what percent लेस होगा यहाँ पे, what percent लेस देन b, क्योंकि a की वैल्यू कम है b से, b की वैल्यू मोर है a से, तो इसका आंसर क्या होगा, a is what percent लेस देन b, b की वैल्यू 70 है, a की वैल्यू 50 है। तो जब भी आपको लेस ऐसे पूछा जाए, मोर देन, लेस देन, तो इनके बीच का कंपैरिजन देखना है, डिफरेंस देखना है। एक वो कंसेप्ट जैसे यहाँ पे देन, जो चीज देन के बाद आती है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे b आफ्टर देन b आ रहा है, तो b की वैल्यू हम लिखेंगे नीचे, दैट इज 70। अब लेस पूछा है तो b कितना, a कितना कम है b से, दैट इज 20 into 100। क्लियर है? तो देख लो यहां से, या 0 से 0 कट गया, 200/7% लेस है a b से। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्या पूछा गया था, b is what percent more than a, कितना ज्यादा है, 20, कितने से, 50 से, 50 से है ना, देन के बाद a आ रहा है ना, तो a आएगा नीचे, दैट इज 50 into 100, दैट इज 200/5%, 200/5%। ये कुछ बेसिक था परसेंटेज का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शंस की कुछ वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसके बाद सीधा शिफ्ट करेंगे हम क्वेश्चंस पे। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए व्हाइल डूइंग क्वेश्चंस, जैसे कि हमें पता होना चाहिए 50% फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। 33.13%, या इसी को लिखा जाता है 33.33%, इसकी वैल्यू होती है 1/3। 25% इसकी वैल्यू होती है 1/4, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1/4 होती है। 20% इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। स्पेस कम है, सॉरी, तो इसकी वजह से यहां पे लिखना पड़ रहा है। उसके बाद 16.66% कितना होता है, दैट इज 1/6। 14.28% इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/7। 12.5% इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। उसके बाद 11.11% इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1/9, और 10% इसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, क्लियर हुआ? और भी कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये नोट डाउन कर लो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कर रहे हैं हम, जैसे कि 37.5%, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 3/8। 62.5% इसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, दैट इज 5/8। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद 87.5%। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालें।
अगर इसकी वैल्यू ऐसे आपको लर्न नहीं हो रही तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 100% माइनस 12.5%। जो पहले 10 मैंने आपको कराई दैट इज बेसिक वो लर्न होनी चाहिए, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 100% है, हमें पता है 100% की वैल्यू होती है 1, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं, और ये 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो देख लो कैसे आएगा, दैट इज 8 minus 1/8 दैट इज 7/8। ठीक है, एक और वैल्यू देखते हैं 66.66%। कैसे निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमें याद लर्न करनी है, हमें पता होनी चाहिए हमें ये। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें पता है 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33.33% को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 66.66%। मतलब इस वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 66.66% की जो आपकी वैल्यू होगी दैट इज 2/3। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक्स था परसेंटेज के बारे में जो पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन करने के लिए। अब हम स्विच करते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 125% of A is equals to the 75% of B, find the ratio of, किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, B minus A is to B। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 125%। 125% है क्या, 125% होता है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इजीली कैसे कर सकते हैं हम इसे। 125 होता है 100 प्लस 25, 100% प्लस 25%। 100% 1, 25% 1/4, तो ये आ गया 5/4। एक तरीका तो ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है 125% निकालने का, 125% का दूसरा तरीका क्या है 125/100। 25 5 25 4 सर। तो दूसरा ऐसे कर सकते हैं, मतलब 125% की जो वैल्यू होती है वो होती है 5/4। अब दूसरा है 75% ऑफ बी, 75% ऑफ बी। तो 75% ऑफ बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/4। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। 125% ऑफ ए कह रहा है जो 5/4 ऑफ ए है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है 75% ऑफ बी, मतलब 3/4% ऑफ 3/4 ऑफ बी। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ बी माइनस ए इज टू बी। सबसे पहले हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ये वाला रेशियो निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5a इक्वल्स टू 3b, या a बाय b इक्वल्स टू 3/5। ये आ गया a और b का रेशियो। ठीक है, अब देखो, अब b माइनस a इज टू b निकालना है। तो b माइनस a, b है हमारे पास 5, a है हमारे पास 3 अपॉन, क्या निकाल रहे हैं हम, b माइनस a इज टू b। 5 माइनस 3 अपॉन b, b की वैल्यू है रेशियो में 5। असल में क्या होता है, असल में ये सीधी वैल्यू नहीं है, 3 के साथ भी कोई वेरिएबल्स होगा, 5 के साथ भी वही वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल्स कट जाते हैं इसलिए हम वो लिखते नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब आंसर क्या आएगा 2/5। तो जो रेशियो आएगा b माइनस a इज टू b वो आएगा 2:5।
ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो ट्राई, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ट्राई करिए। If 90% of a minus b is equals to 40% of a plus b, then find 3a is to 2a plus b। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, उसी की तरीके उसी सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, परसेंटेज भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो, if 90% ऑफ a माइनस बी बोल रहा है, किसके बराबर है? 40% ऑफ a प्लस बी, 40% ऑफ a प्लस बी। तो हमें निकालना है 3a is to 2a प्लस b। सबसे पहले हम a और b का रेशियो निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। 90% की वैल्यू होती है 90/100, यानी कि 9/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 a प्लस b इक्वल्स टू दी 40% ऑफ a प्लस b। 40% की वैल्यू होती है 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 2 2 5। तो जो 40% होता है इसकी वैल्यू होती है 2/5, दैट इज 2/5 ऑफ a प्लस b। अब कैसे करेंगे? 5 1 5 2, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 9a प्लस 9b इक्वल्स टू दी 2a प्लस 2b। 9a ये वाला यहां ले आएंगे, b को यहां ले आएंगे, ठीक है। वैल्यू में कोई गलती तो नहीं है। 40%, 90%, 40%, सॉरी, दिस इज a minus b, this is a minus b, this is a minus b, this is a minus b, यहाँ पर भी a minus b होगा, यहाँ पर भी a minus b होगा, यहाँ पे a minus b होगा, यहाँ पे होगा a minus b, a minus b, ठीक है। अब देखो 9a माइनस 9b इक्वल्स टू दी 2a प्लस 2b, ठीक है। 2a प्लस 2b, तो 9a माइनस 2a इक्वल्स टू दी 2a प्लस 9। तो 7a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11b। a और b का जो रेशियो आएगा दैट इज 11/7। ये हमें मिल गया a और b का रेशियो। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है 3a is to 2a plus b। देखिए 3a अपॉन 2a plus b, what is 3? What is a? A is 11, 3 into 11 upon 2 into a, 2 into 11 plus b, b की वैल्यू है 7। तो कितना आएगा ये? 33 upon 22 plus 7 which is equals to 33 upon 29। ये हमारे पास रेशियो आ गया जो हमसे पूछा गया था, ये वाला। इसकी वैल्यू जो आई है वो ये आई है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y is 11.11% more than, if y is 11.11%
1% more than x, then x is what percent less than y? Easy question है. This question is based on this value. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. 11.11% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है अभी हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1/9. क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका y है वो 11.11% मोर देन x है. ठीक है, अब देखो सिंपली कैसे अप्रोच कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम. 1/9 मोर है y किससे, x से. देखिए बेसिक वैल्यू 9 है और y जो है 1/9 बड़ा है किससे, x से. मतलब अगर x 9 होगा, अगर x 9 होगा तो जो y होगा वो 1/9 बड़ा होगा. मतलब इस 9 को ये वैल्यू 1 वैल्यू हमने ऐड करनी पड़ेगी. वो कह रहा है ना y इज इतना परसेंट मोर देन x. अगर x 9 है तो y कितना होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू दी 10. सिंपल है. तो अब वो हमसे पूछ रहा है देन x इज व्हाट परसेंट लेस देन y. x कितना कम है y से. तो x कितना कम है y से, देन y. अब y नीचे आएगा, दैट इज 10 नीचे आएगा. x 9 है, y 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया इनटू 100, दैट इज 10%. सिंपल अप्रोच, इजी अप्रोच. क्लियर हुआ सबको. तो जो हमारा x होगा वो y से 10% लेस होगा. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम एज प्रीवियस वन, जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसा ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है. सेम कह रहा है इफ A सैलरी इज 25% मोर देन B सैलरी. जिसको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे. इफ A सैलरी इज 25% मोर देन B सैलरी, बाय हाउ मच परसेंट डज B सैलरी इज लेस देन A सैलरी. पूछ रहा है अगर A B से 25% मोर है तो बताओ B हाउ मच परसेंट डज B इज लेस देन A. B A से कितना कम होगा अगर A 25% मोर है. तो देखो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. A इज सिंपली आपने रेशियो निकालना है. A इज 25% मोर देन B. अगर हम B को मान लेते हैं, अगर हम B को मानो 100 मान लेते हैं, अगर हम B को 100 मान लेते हैं, वैसे 100 करना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो से ही क्लियर हो जाता है. अगर B को हम 100 मान लेते हैं तो जो A है वो 25% मोर है, तो A की कितनी वैल्यू होगी, 125. क्लियर हुआ. तो वो हमसे पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट डज B सैलरी इज लेस देन A सैलरी. देन के बाद A आ रहा है, मतलब 125 नीचे आएगा. इन दोनों का डिफरेंस निकालो. A और B का जो डिफरेंस है दैट इज 25. B A से 25 कम है वही ऊपर आएगा. देन के बाद जो चीज आती है वो डिनोमिनेटर में आती है. इसके कंपैरिजन में पूछा है, A के कंपैरिजन में पूछा है B कितना कम है इनटू 100. 25 1 25 5 5 20 B जो होगा वो A से 20% लेस होगा. पहली अप्रोच. अब देखो इसी क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे कैसे कर सकते हैं.
करेंगे? कह रहा है A is 25% मोर देन B। 25% का मतलब क्या होता है? 25% इज इक्वल टू दी 1/4। देन के बाद जो चीज होती है वो नीचे होती है, दैट इज B। B हमारा नीचे आ गया। A जो है 25% मोर है, मतलब A में 1 ऐड होगा। अगर B 4 है, A में 1 ऐड होगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 5। B अगर हमारे पास 4 है तो A हमारे पास होगा 5। जो चीज देन के बाद आती है वो डिनोमिनेटर में होती है। A 25 मोर है, मतलब A में 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब B में 1 ऐड करना पड़ेगा। B अगर 4 है, A आ गया 5। तो पूछ रहा है B कितना कम है A से, देन A नीचे आएगा, दैट इज 5। कितना कम है? 1 into 100। 5 आंसर 5 20 सर, दैट इज 20% लेस, मतलब B हमारा A से 20% लेस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो पे है। A is 25% more than B and C is 20% less than B. Find the ratio of A is to B. देखो कैसे करेंगे। A is 25% more than B, मतलब A की जो वैल्यू होगी वो 125% ऑफ B होगी। पहले हम A और B का रेशियो निकालेंगे, फिर हम C और B का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तीनों का रेशियो इकट्ठे निकालेंगे, उसके बाद A और B का रेशियो निकालेंगे। तो क्या आएगा? A is to B जो होगा हमारा, दैट इज 125/100, दैट इज 5/4। 25 4 से 25 5 से, तो A और B का जो रेशियो है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज 5/4। क्लियर हो गया? अब आगे अब कह रहा है C is 20% लेस देन B। जो C है वो 20% लेस देन B है, मतलब अगर B 100 है तो C कितना होगा? C होगा हमारे पास 80% ऑफ B। C is 80% ऑफ B। तो क्या आएगा रेशियो का? 80/100 into B। तो C और B का क्या रेशियो आ जाएगा? C/B इज इक्वल्स टू 4/5। अब इस रेशियो को हमने कंपेयर करना है, तो B into C का जो रेशियो है, B is to C का जो रेशियो है, दैट इज 5:4। अब C is to B लिखो या B is to C लिखो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मेन चीज जो चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब देखो हमें चाहिए A और B का रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू से हम रेशियो निकालेंगे इन तीनों का इकट्ठे। कैसे निकलता है? अगर A, B और C को हम ऐसे देखें तो A और B का क्या रेशियो है? 5। हमारे पास A और B का रेशियो मिल गया है। यहां पे A is to C होगा, यहां पे C होगा, सॉरी यहां पे जो है C होगा, B नहीं होगा, यहां पे C होगा। हाँ, यहां पे C होगा, क्योंकि हमें अगर A और B का रेशियो पूछ रहा है तो A और B का रेशियो तो मिल गया हुआ है। यहां पे A टाइपिंग एरर है, यहां पे A और C होगा, A is to C का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर A हमारे पास 5 है, B हमारे पास 4 है, उसके बाद हमारे पास B is to C का रेशियो गिवन है, दैट इज, अब इसके नीचे हम B लिखेंगे और C लिखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
आपको A:B:C का रेशियो निकालना है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो रेशियो का कांसेप्ट है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, यही 4 यहां पे लिखना होता है, ये वाला 5 यहां पे लिखना होता है। अब इन सब का इकट्ठे रेशियो निकालना है तो क्या आएगा, वो 5 5 25, इन सब को मल्टीप्लाई कर देना होता है 20:60। तो जो आपका अब यहां से जो रेशियो आएगा A:B का या A:C का या B:C का, वही एक्चुअल रेशियो होगा इनके। जैसे A:C का जो रेशियो यहां से होगा, A:C का जो रेशियो होगा वो आएगा आपका 25:16। ये होगा आपका A:C का रेशियो। अगर आपने A:B का रेशियो देखना है तो भी वही रहेगा। देखो A:B का रेशियो जो होगा दैट इज 25:20, 5 5 5 4, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, वही वैल्यू रहेगा। उसी तरीके से B और C का रेशियो निकालना है, वो भी 5:4 ही आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। Sunil got 32% marks in an exam and failed by 60 marks. If the Sunil get 36% marks, he passed by 32 marks. Find the total marks in an examination. ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने 100 लाख नहीं करना। इसके लिए बेस्ट अप्रोच जो है, देखो हमें पता है हमें 32% मार्क्स की वैल्यू गिवन है। 32% मार्क्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है, 32% मार्क्स उसने गेन किए हैं, ठीक है। अब देखो 32% मार्क्स उसने गेन किए हैं, वो फेल हुआ है 16% से। मतलब जब 32% मार्क्स लिए थे उसने, when marks was 32%, जब मार्क्स 32% थे तो वो फेल हो गया था 16 मार्क्स से। जब मार्क्स परसेंटेज 32% थे तो वो फेल हो गया था 16 मार्क्स से। ध्यान से देखो, बेस्ट अप्रोच, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसे अप्रोच से। इफ द Sunil गेट 36 मार्क्स, अब उसके मार्क्स जो हैं 36% आ रहे हैं, अब उसके मार्क्स 36% आ रहे हैं। ही पास बाय 32 मार्क्स, अब जो उसके मार्क्स हैं वो पास मार्क्स से 32 ज्यादा है। मतलब अब जो पास मार्क्स है 32 मार्क्स, यहां पे फेल हुआ है, यहां पे 32 मार्क्स से वो पास हुआ है, ठीक है। जब उसके मार्क्स 32% थे तो 60 मार्क्स से वो पीछे रह गया था। अब उसके मार्क्स 36% है तो 32 मार्क्स से वो आगे चला गया है पासिंग मार्क्स से। तो पाक नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। सिंपली आपने क्या करना है, 32 और 36 के बीच का परसेंटेज डिफरेंस देखना है कि कितने परसेंट का डिफरेंस है। देखिए 32 और 36 के बीच के जो है 4% का आपका डिफरेंस है। यहां पर भी आपने देखना है कितने मार्क्स का डिफरेंस है। मान लो 36 मार्क्स पासिंग मार्क्स से वो पीछे था, सॉरी 16 मार्क्स वो पासिंग मार्क्स से पीछे था। ये मान लो आपकी पासिंग मार्क्स है, मान लो x पासिंग मार्क्स है। इससे पीछे कितना था वो 16 मार्क्स, जब वो फेल हो गया था। अब जब उसने पास किया है तो वो 32 मार्क्स आगे चला गया है। परसेंटेज में ये वैल्यू 4% है और मार्क्स में ये वैल्यू 16 प्लस 32 है। 4% की वजह से ये -16 से लेके +32 तक पहुंच गया है। -16 से लेके +32 तक पहुंच गया है। मतलब -16 से लेके वो 32 तक पहुंच गया है। मतलब 32 मार्क्स पासिंग से आगे हैं
प्लस वो 60 मार्क्स इसने कवर किए हैं जिससे वो फेल हुआ। तो टोटल मार्क्स इन 4% की जो वैल्यू होगी दैट इज 48 मार्क्स। क्लियर हो गया होगा सबको? मतलब इस 4% मार्क्स में इसने 48 मार्क्स दिए हैं। तो ठीक है, तो ये जो 4% की वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ दिस 4% इज 48 मार्क्स। तो यहां से वो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंडिंग टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 4% की वैल्यू अगर हमारे पास 4% है तो 1% की वैल्यू हमारे पास होगी 12 मार्क्स। तो हमें पता है 100% हमारे मार्क्स होते हैं, तो 100% की जो वैल्यू होगी, 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 12 into 100 दैट इज 1200 मार्क्स। मतलब हमारे जो एग्जाम में मार्क्स होंगे वो 1200 मार्क्स होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन।